यहाँ मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल सबसे आगे रहता है। तीर ही ललटेन है और ललटेन ही तीर है। मतगणना बंद होगी, कब खुलेगी, कब मशीन खराब होगा, इस सब का संचालन करने के लिए खास करके गुजरात स्टेट से आए हैं। जबकि हर स्टेट से आना चाहिए ऑब्जर्वर को, लेकिन गुजरात से लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रामनाथ साहू। आप यहीं के निवासी हैं? गोपालगंज के मूल निवासी हैं आपका- और इस देश के भी मूल निवासी हैं। आपका इस बार का मुद्दा क्या है वोट करने का, और किसको आप वोट देंगे? वोट मेरा ही क्या है, ये मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और लड़कों का यहाँ से पलायन, शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ लगभग पूरा बिहार लामबंद हो गया है। और उसी लामबंदी में हम लोग भी हैं और लोग लगे हुए हैं कि 20 साल की हुकूमत नीतीश कुमार का देखा गया और आज भी हर मंच पर ये कहते हैं कि जंगल राज से हमने छुटकारा दिलाया। और जबकि आज अपराध बिहार में इतने बढ़ रहे हैं कि जो देश का नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और दूसरा नंबर हमारे बिहार का है। उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी अपने को सुशासन बाबू कहने से पीछे नहीं हटते। तो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 लाख रुपया उन गरीबों को देंगे जो 86 लाख गरीब, जनगणना जब हो रही थी तो 2 करोड़ 86 लाख में गरीबी में उसमें 86 लाख ऐसे लोग मिले जो 6,000 के नीचे से अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को इन्होंने वादा किया था कि 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। और आज वोट लेने के लिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके 10-10 हजार रुपया जो है हर औरत के खाते में दिया जा रहा है। ये सीधा उल्लंघन है चुनाव आचार संहिता का और ये अपराध के श्रेणी में आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। लगता है कि एनडीए अलायंस में सबसे बड़ा पार्टनर जो है, पहले से मीडिया थी ही, और ये केचुआ तो केंद्रीय चुनाव आयोग है, बना हुआ है। लेकिन इस साल राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया, इससे जागरूकता आई है। हर आदमी अपना वोट देने के लिए तैयार बैठा है। और सुनने में आता है कि यूपी के और खासकर गुजरात के जितने आईएएस कैडर ऑफिसर हैं ऑब्जर्वर के बन के आए हैं, और वह जो है रात बिरात कब मतगणना बंद होगी, कब खुलेगी, कब मशीन खराब होगा, इस सब का संचालन करने के लिए खास करके गुजरात स्टेट से आए हैं। जबकि हर स्टेट से आना चाहिए ऑब्जर्वर को, लेकिन गुजरात से लोग आए हैं। और क्योंकि होम मिनिस्टर ने इस चुनाव को जीवन मरण का प्रश्न बना लिया है, वह चाहता है कि सारा स्टेट गुजरात से चलाते हैं, बिहार भी चलाएंगे, और ये तय हो गया है। और लगभग बिहार की हर जनता जान गई है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात एनडीए के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता के दिलों में समा गई है। और ये लोग गजब करने वाले हैं। जहाँ बीजेपी ससरी रही है, वहाँ ये नारा है कि तीर ही ललटेन है और ललटेन ही तीर है। ये नारा चल दिया है। और यहाँ मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल सबसे आगे रहता है। और आज ये समय पुकार रहा है लोगों को कि नहीं, समय आ गया है कि हम लोग मंडलवादियों की सरकार बनाएं। और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार और लालू यादव अंदर से एक हैं, क्योंकि लालू यादव ने बयान दिया था कि हम लोगों के रहते हुए बीजेपी कभी सरकार यहाँ नहीं बना सकती। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है
वो हालत यहाँ करने वाले लोग हैं। नीतीश के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बिहार की जनता जान गई है। इसलिए हर आदमी महागठबंधन के फेवर में है, हम लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। पूरा पब्लिक जो है सब देख रही है, पहचान रही है सबके चेहरे। वादे कर रहे हैं नीतीश कुमार जी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देंगे। इस साल में आपने 1 लाख नहीं दिया। जिस दिन 17 महीना आप राजद के साथ सरकार बनाए, उस समय नौजवानों की बहाली हुई, जबकि आपके रिजे में एक भी बहाली नहीं हुई। अब क्या फिर वही बात दोहराते हैं जो प्रधानमंत्री ने दोहराया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आज 20 लाख भी नौकरी नहीं दिया। सारे वैकेंसी खाली है। ये रुपया किसके लिए जा रहा है? सब जा रहा है अडानी अंबानी, सारे संपत्ति बेच दिया गया अडानी अंबानी को। इसलिए लोगों की आंखें खुल गई है और जनता इस बात से अवगत हो गई है। इसलिए यहाँ जो है सभी लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग बिहार सरकार में परिवर्तन देखना चाहते हैं। एक नौजवान, एक उभरता हुआ सितारा तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की तकदीर लिखने हम लोग जा रहे हैं। ये जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यहाँ लगभग 6 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं, उनका एज है। और आज रात भर पैसे बटाए जा रहे हैं और जरबर आकर पैसे बंटवा रहा है। ये सारी सूचना हम लोगों को मिल रही है और जनता को मिल रही है। जनता जानी है, पैसा भी लेगी, वह पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। बीड़ी पर टैक्स लगता है, गरीब जो पीता है उस पर टैक्स लगता है। जितना तुम टैक्स ले रहे हो उतना 5 किलो अनाज से 4 गुना तुम टैक्स ले रहे हो महंगाई बढ़ाकर। इसलिए गरीब भी जान गया है इतनी महंगाई टैक्स बढ़ाने से हुई है और हम लोग को 5 किलो अनाज देकर भरमा रहा है। इसलिए अब इस बीजेपी के भरमाने पर कोई आने वाला नहीं है। सब तैयार बैठे हैं। 6 तारीख को और 11 तारीख को सभी लोग फैसला देंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जैसे कहा कि अभी की बीजेपी कह रही है कि वो 1 करोड़ नौकरी देगी लोगों को, लेकिन वैसे ही तो महागठबंधन ने भी कहा है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। जब वो पॉसिबल नहीं है तो ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ देखिए, पॉसिबल इसलिए हो सकता है कि 17 महीना नीतीश कुमार के साथ रह के तेजस्वी यादव एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने एक काम करके दिखाया कि 5 लाख लोगों को, नौजवान लोगों को नौकरियां की डिग्री बांटी। इसलिए जनता को यकीन हो रहा है कि यह उम्र का कच्चा है लेकिन वचन का सच्चा है। ये जो कहता है करके छोड़ता है, और इसने किया है। इसका ये ट्रेलर लोग देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। ये नीतीश कुमार, इनके जो आका हैं, जिनके गोद में बैठे हुए हैं, उन्होंने वादा किया था 1914 में 15 लाख और 2 करोड़। किस मुंह से आकर ये फिर घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। या तो बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं। बिहार के लोग मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं, वक्त पर अपना फैसला सुनाते हैं। मतलब आपको लगता है कि इस बार बिहार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? हाँ, अभी लोगों के मूड देख कर लगता है कि बदलाव की बयार बह रही है, अंडर करेंट है, लोग चुप हैं। और उस दिन जो है महागठबंधन के पक्ष में लगभग 60-70% लोग अभी आ गए हैं। आगे संख्या बढ़ सकती है, हम एकदम यकीन के साथ कहते हैं। 50 साल से बहुत पार्टियों को परखा है, देखा है। मैं अपने अनुभव का आधार पर कह रहा हूँ, निश्चित चाहे जितना तिकड़मबाजी कर लें, एक्चुअली हम लोग अब इस पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहा है महागठबंधन चुनाव आयोग से लड़ रहा है, उसके सिस्टम से लड़ रहा है, सरकार के धांधली से लड़ रहा है। क्योंकि हम लोग ने हरियाणा महाराष्ट्र देख लिया है कि ये लोग जीती हुई बाजी को पलट देते हैं। अब यहाँ होने वाला नहीं है।
लोग जागरूक हो गए हैं, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा अगर रिजल्ट उल्टा गया तो। बस लड़ाई हम लोग वही लड़ रहे हैं, आज इसमें सबसे आगे राहुल गांधी है और उसके साथ तेजस्वी यादव है। लगता है अब की बार बिहार की तकदीर बदलेगी और बच्चे दूसरी जगह नहीं पढ़ने जाएंगे, दूसरे स्टेट में, यहीं पढ़ाई होगी, पढ़ाई का हब होगा।